फ्रेंड्स, आज अपन मैकेनिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है द्रव्यमान केंद्र की गति के समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मोशन या सेंटर ऑफ मास। दिस इज सेंटर ऑफ मास। अपने को द्रव्यमान केंद्र के बारे में पता है कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, जिसमें यदि किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित होता है तो वो बिंदु उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। और द्रव्यमान केंद्र के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान जो केंद्र होता है उसके लिए फॉर्मूला है, यानी सेंटर ऑफ मास RCM इक्वल्स टू, अपने डिस्कस किया था कि समेशन ऑफ MI RI अपॉन समेशन ऑफ MI, और यहाँ I की वैल्यू 1 से n होगी क्योंकि सिस्टम के अंदर n कण है, तो 1 से लेके n होगी। ये द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास। ध्यान रखना है, द्रव्यमान केंद्र कौन सा बिंदु होता है जिसमें पूरे सिस्टम का मास है वो सेंटर्ड होगा, तो उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र बिंदु कहते हैं अपन। द्रव्यमान केंद्र के लिए RCM इक्वल्स टू है समेशन ऑफ MI RI अपॉन समेशन ऑफ MI, और यहाँ पर समेशन I इक्वल्स टू 1 to n होगा। अपने को द्रव्यमान केंद्र की गति के समीकरण चाहिए, तो द्रव्यमान केंद्र की गति के समीकरण के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का वेग और उसके बाद में त्वरण चेक करेंगे। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, उसमें एक इक्वेशन होगी, उसको ही अपन बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति का समीकरण। ऐसे ही त्वरण के अंदर एक इक्वेशन होगी जिसको, दोनों इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र की गति के समीकरण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं द्रव्यमान केंद्र का वेग। द्रव्यमान केंद्र का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। COM का मतलब सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा। RCM देखो क्या है, द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु से मिलाने वाला सदिश है। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास, R का मतलब स्थिति सदिश। ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की। अपने को निकालना वेलोसिटी। अगर पोजीशन है तो पोजीशन का अपन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, यानी t के सापेक्ष अपन अवकलन करें, तो जो समीकरण बनेगी उसको द्रव्यमान केंद्र का वेग अपन कहेंगे। तो समीकरण 1 जो है स्थिति है, स्थिति का t के सापेक्ष अवकलन करें तो वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो अपन क्या लिखें, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टाइम। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति है, वेग तक अपने को पहुंचना है, तो स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो अपन इसमें d by dt करें, d by dt RCM इक्वल्स टू, यहां देखो समेशन ऑफ MI I की वैल्यू 1 से n, यहां पर अवकलन जो होगा पोजीशन का होगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, तो यहां पर d by dt इसका होगा RI का होगा, और अपॉन में समेशन ऑफ MI I इक्वल्स टू 1 to n। अब देखो यहां से दोनों साइड अपन ने क्या किया है इस इक्वेशन में, d by dt, लेकिन d by dt यहाँ पोजीशन का होगा, समेशन ऑफ MI कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा अवकलन से। अब देखो drcm by dt,
स्थिति में परिवर्तन की दर वेग होता है, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, वेग। लेकिन स्थिति क्या है, सीएम, सेंटर ऑफ मास का वेग, इक्वल्स टू, अब इसमें देखो ये है समेशन ऑफ एम आई डी आर आई बाई डी टी को अपन क्या लिखते हैं, वी आई, क्योंकि ये भी वेग है स्थिति में परिवर्तन की दर, अपॉन यहां समेशन ऑफ एम आई है, इसका मतलब कण का संपूर्ण द्रव्यमान है, और द्रव्यमान के अंदर में कण का संपूर्ण द्रव्यमान अपन ने कैपिटल एम माना था, तो इस नीचे वाली क्वांटिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। समेशन की लिमिट वही आई बराबर 1 से n होगी। यहाँ पर क्या किया अपन ने, समेशन ऑफ एम आई को कैपिटल एम लिख दिया, क्योंकि समेशन का मतलब योग, और सभी द्रव्यमानों का योग, यानी बॉडी के अंदर जितने भी द्रव्यमान हो उन सभी का योग करें तो पूरी बॉडी का द्रव्यमान बढ़ता है, और पूरी बॉडी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम से अपन ने शो कर दिया। इसके बाद में अपन देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है हेयर, यहां एम आई इंटू वी आई, इसको क्या लिखते हैं अपन, p लिख सकते हैं, संवेग, पी आई, दिस इज मोमेंटम, अब देखो यहां अपन भी यूज करें तो v सी एम इक्वल्स टू ये 1/m, m ध्यान रखना कुल टोटल बॉडी का मास है, और यहां पर समेशन ऑफ पी आई, यहां पर समेशन ऑफ पी आई, तो अपन ने क्या लिखा 1/m ऐसा का ऐसा, और समेशन ऑफ एम आई वी आई को क्या लिख दिया, पी आई, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है पार्टिकल का। अब देखो, और समेशन की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल्स टू 1 to n, तो अपन इसको ओपन करें, वेहर समेशन ऑफ पी आई को अपन ओपन करें, I की वैल्यू जो है 1 to n है, तो इसको ओपन करें तो I की जगह अपन 1 लिखें तो P1, समेशन का मतलब प्लस, I की जगह 2 रखें तो P2, समेशन का मतलब प्लस, I की जगह तीसरे कण के लिए लिखें तो P3, इसी प्रकार से nवें कण के लिए Pn, और इस पूरे को अपन मान लें कैपिटल P, यानी ये क्या है, पहले कण का संवेग, दूसरे कण का संवेग, तीसरे कण का संवेग, क्योंकि संवेग के ऊपर समेशन है, समेशन को अपन ओपन करेंगे तो समेशन का मतलब है प्लस, सभी को ऐड करना, और I इक्वल्स टू 1 2 3 इस प्रकार से रखें तो पहले कण का संवेग, दूसरे कण का संवेग, तीसरे, इस पूरे संवेग को पूरी बॉडी का जैसे द्रव्यमान अपन ने कैपिटल M माना था, तो वैसे ही पूरे कण का संवेग अपन कितना मान ले, P मान ले, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, V CM इक्वल्स टू 1/m और इंटू समेशन ऑफ पी आई, समेशन ऑफ पी आई को अपन ने कितना मान लिया, P, तो यहां से अपन देखो इस m को इस साइड में ले आए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी सी एम, क्योंकि ये m भाग में इस साइड में आएगा गुणा में, इक्वल्स टू p वेक्टर बचेगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, और वैसे भी p इक्वल्स टू क्या होता है, m भी होता है, p का मतलब पूरे कण का द्रव्यमान, vcm का मतलब पूरे पिंड का वेग, m का मतलब पूरे पिंड का द्रव्यमान। अब देखो यहां पर p जो है, ये p क्या है, ये p जो है ये कण का संवेग है। एक तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है कि कण का जो वेग है वो क्या आया है, vcm इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन एम, क्योंकि त्वरण निकालेंगे तो वेग में परिवर्तन करेंगे, वेग का फॉर्मूला ये है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर एम बीसीएम बराबर पी मिला अपने को, तो पी जो है वो एक कांस्टेंट राशि है, पी क्या है कि कांस्टेंट राशि,
यानी किसी भी कण का संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। दुनिया में 4 चीजें हैं वो संरक्षित रहती हैं। रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, और ऊर्जा संरक्षित रहती है, एक आवेश संरक्षित रहता है। तो यहाँ का P है, मोमेंटम है, संवेग है। संवेग हमेशा कैसी राशि है, संरक्षित राशि यानी कांस्टेंट है। कण का द्रव्यमान वैसे ही संरक्षित रहना है, कांस्टेंट है, क्योंकि 50 किलोग्राम 20 किलोग्राम कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो इस VCM के अंदर जो वैल्यू है, M भी कांस्टेंट, VCM का निकालें तो अपने क्या निकाले, P/M। तो P भी कांस्टेंट और M भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब VCM भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात द्रव्यमान केंद्र का वेग, VCM किसका वेग है, द्रव्यमान, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग सदैव नियत रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, बॉडी का वेग कुछ भी हो सकता है, यानी पूरे पिंड का वेग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें सेंटर ऑफ मास जो है उसका वेग हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि वेग के अंदर जो दोनों क्वांटिटी हैं m और p, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी भी इसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसको अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, अपन द्रव्यमान केंद्र का वेग हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब देख लेते हैं अपन द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, और इन दोनों वेग और त्वरण को ही अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र की गति के समीकरण। गति के समीकरण में बी पार्ट में अपने से 2 चीजें पूछता है, एक तो द्रव्यमान केंद्र का वेग और एक द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। दोनों इजी है। उसके बाद में अपन देखो डिस्कस करें तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, त्वरण क्या होता है भाई, वेग में परिवर्तन की दर। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना है, ये देखो। द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है अभी जस्ट अपन ने निकाला है, VCM इक्वल्स टू, क्या निकाला अपन ने, समेशन ऑफ MI VI। समेशन की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 1 से n, लिमिट होगी, अपॉन कैपिटल M। इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट तो अपन RCM को कह चुके हैं ऊपर ऊपर, द्रव्यमान के अंदर। अब वेग में परिवर्तन की दर, यानी समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों कर रहे हैं अपन अवकलन, क्योंकि वेग आ गया, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है, अपने को द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ही निकालना है। तो इसका d/dt करें अपन, तो d/dt इसका करें अपन VCM का, इक्वल्स टू, इस साइड में लगाना पड़ेगा d/dt। तो समेशन I इक्वल्स टू 1 to n MI कांस्टेंट dVI अपॉन dt अपॉन कैपिटल M। देन दिस इंप्लाइज, देखो dVCM/dt, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है, तो त्वरण को लिख दें A, नीचे CM लगा रखा है, तो ये किसका त्वरण है, सेंटर ऑफ मास का त्वरण है, ACM इक्वल्स टू, यहां अपन समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n MI dVI अपॉन dt, वेग में परिवर्तन की दर ये हो जाएगा AI, और अपॉन में पूरी बॉडी का मास M। अब देखो हेयर M इंटू A, न्यूटन का सेकंड नियम, MA किसके बराबर होता है, F के, क्योंकि F इक्वल्स टू MA। तो MI इंटू AI इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं, FI, आई वेगन पर लगने वाला बल। सो
ACM इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n MI AI को क्या लिख दें FI और अपॉन में कैपिटल M। इसके बाद में अपन देखो बिल्कुल इजी है, देन दिस इंप्लाइज ACM इक्वल्स टू 1 अपॉन M ऐसा का ऐसा। इस समेशन ऑफ FI को अपन खोलेंगे तो I इक्वल्स टू 1 टू, जैसे मोमेंटम में अपन ने खोला था I इक्वल्स टू 1 पुट कर तो F1, I इक्वल्स टू अपन 1 पुट करें तो F1, 2 पुट करें तो F2, 3 पुट करें तो F3 और लास्ट में डॉट डॉट Fn। समेशन का मतलब योग सभी का। और इसको अपन क्या मान लें, कैपिटल F मान लें। लेट F1 का मतलब है सिस्टम के अंदर पहला कण है उस पर लगने वाला द्रव्यमान, F2 का मतलब दूसरे कण पर लगने वाला द्रव्यमान क्योंकि n कण है अपने पास, F3 का मतलब तीसरे कण पर लगने वाला द्रव्यमान, डॉट डॉट Fn का मतलब लास्ट वाले यानी nवें कण पर लगने वाला बल, और टोटल को अपन क्या देते हैं F देते हैं, जिस प्रकार से मोमेंटम को P बोला। सो ACM इक्वल्स टू, ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया F अपॉन M, और यहां से एक तो ये ACM के लिए द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कहलाता है, ये द्रव्यमान केंद्र का क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन। ये द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कहलाता है। और मैं इसको क्या लिखता हूं, F इक्वल्स टू MACM। F इक्वल्स टू M होता है तो ऐसे ही द्रव्यमान केंद्र के लिए क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू MA की जगह ACM। और यही क्या कहलाता है, यह है द्रव्यमान केंद्र की गति का समीकरण कहलाता है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, द्रव्यमान केंद्र की गति के समीकरण, जिसमें आपको 2 पॉइंट निकालने, एक द्रव्यमान केंद्र का वेग और एक द्रव्यमान केंद्र का त्वरण।